हेलो स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। इससे पहली वीडियो मैंने आपको उसकी डिटेल बताई थी। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें सिर्फ आपको प्रॉपर्टी लिखनी है। ये डायग्राम गिवन दिया हुआ है, ए बी, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरह से आपको ये एंगल दे देते हैं। तो इस पहली जो कंडीशन है, आपको सिर्फ रीजन देना है कि कौन सी प्रॉपर्टी से हो रहा है। इफ ए पैरेलल है बी पर, देन एंगल 1 इक्वल टू किसके दिया हुआ है, एंगल 5 के। तो ये कौन से एंगल होते हैं आपके, जब एंगल 1 5 के इक्वल है, तो ये मैंने आपको बताया था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इसकी प्रॉपर्टी ये लिखी है इसमें कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग ये पैरेलल है। दूसरी कंडीशन, दूसरा वाला क्वेश्चन, इफ एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, देन ए पैरेलल टू बी। ना ये देखो, एंगल 4 इक्वल टू 6, ये कौन सा एंगल है, ऑल्टरनेट। दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होती है तो ये आपकी पैरेलल आ जाएगी। तो ये आ जाएगा दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये अंदर वाले एंगल इंटीरियर, तो ये पैरेलल आ जाएगा। थर्ड कंडीशन, इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, देन ए पैरेलल है बी पर। मतलब अगर इन दोनों का सम होता है तो ये मैंने बताया था सेम साइड बिटवीन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल बिटवीन टू लाइन, बिटवीन टू पैरेलल लाइन। ये दो पैरेलल लाइन के बीच में ये एंगल होते हैं। आपका ये 5 और 4 का 180 आ जाए, 3 और 6 का भी 180 होगा, क्योंकि ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पर है। अब इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 में भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये आपको डायग्राम गिवन दिया हुआ है, 1 4 2 3 5 6 7 ऐसे एंगल दिए हुए हैं। ये सी लाइन है, ये ए और बी लाइन है। पहला देखो, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो आपको पहला लिखना है, पहला पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर, ये मैंने आपको बताया था। देखो, जैसे एंगल 4 एंगल 8, एंगल 1 एंगल 5, ऐसे एंगल 3 एंगल 7, एंगल 2 एंगल 6, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर बनेंगे। दूसरे वाला है आपका कॉरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल अल्टरनेट मैंने आपको बताया था कि एक एंगल इधर वाला तो दूसरा इधर वाला, यानी एंगल 3 एंगल 5, 2 और 8, एंगल 2 और एंगल 8। ओके। और थर्ड है आपका द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। हाँ, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ऑन द सेम साइड ऑफ
ट्रांसवर्सल लाइन। तो सेम साइड एक तो बना आपका ये एंगल 3 एंगल 8, इसका सम 180 डिग्री होगा। दूसरे वाला आपका 2 और 5 एंगल 2 प्लस एंगल 5, ये भी आपका 180 डिग्री है। थर्ड फोर्थ द वर्टिकली अपोजिट एंगल। फोर्थ पार्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल एक दूसरे के जो सामने पड़ते हैं, जैसे ये वाला इसके सामने पड़ रहा है, 2 के सामने 4 पड़ रहा है, 5 के सामने 7 पड़ रहा है और 8 के सामने 6 के सामने 8 पड़ रहा है। इस तरह से ये आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको वैल्यू निकालनी है ABCD सभी वैल्यू की, जो भी 1 दी है। इन एडजॉइनिंग फिगर PQ P 125 F, इसके बाद ये दिया हुआ है A B D और C, इन सब की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए पहले इस E से इन दोनों की वैल्यू निकाल देंगे हम। E प्लस 125 इक्वल टू होता है 180 डिग्री, ये LP हो गया। तो इसलिए एंगल E की वैल्यू आ गई 180 माइनस 125, E इक्वल टू आ गया आपका 50। ओके, और E इक्वल टू है आपका F वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। इसलिए F की वैल्यू भी 255 आ गई और F इक्वल A के और A इक्वल C के है। F इक्वल है A ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, AI है शॉर्ट फॉर्म, और A इक्वल है C के वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसलिए इनकी चार की वैल्यू एक जैसी आ गई, मतलब E इक्वल टू F इक्वल टू A इक्वल टू C, ये सभी एंगल आपके 55 हैं। चारों एंगल इक्वल होंगे। इसी तरीके से 125 A के इक्वल है, A इक्वल टू 125, B इक्वल टू 125, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से इक्वल है। और B किसके इक्वल है, ये D के इक्वल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। इसलिए D की वैल्यू भी आपकी B की वैल्यू भी आपकी कितनी आ गई 125 आ गई। ये आपको इसमें प्रूफ कर निकालना।